नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं राजीव साहनी साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मैं करीब मोर देन 25 इयर्स कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। 2020 ऑनवर्ड्स मैंने पढ़ाना शुरू किया है। काफी मेरे स्टूडेंट अच्छे कंसल्टेंट हैं। और एस्ट्रो टॉक है, जितनी भी एप्लीकेशन है फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उन पर वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और मैं हमेशा खुश होता हूँ कि जब मेरा कोई स्टूडेंट जीवन में आगे बढ़ता है। मैं चाहता हूं मेरा स्टूडेंट आगे बढ़े। और पढ़ाने में मेरा सिंपल सा सिस्टम है, उंगली पकड़ के पढ़ाना। तो फायदा क्या, आप पैसा भी खर्चा, समय भी निकाला, और समझ में भी नहीं आया। आप मेरे से फ्री होकर के आराम से 10 चीजें पूछिए। आई विल गिव यू द आंसर इन द क्लास इटसेल्फ। हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट आउट एस्ट्रो वास्तु। अब सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि हमें एस्ट्रो वास्तु सीखना क्यों है, उसकी जरूरत क्यों है, जबकि महावास्तु अपनी जगह है। एस्ट्रो वास्तु का स्थान महावास्तु से भी ऊपर है, याद रखिए। सबसे बड़ा वास्तु होता है अष्टक वर्ग वास्तु, वो केवल मैं अष्टवर्ग के कोर्स में पढ़ाता हूँ। उससे बड़ा वास्तु कोई नहीं होता धरती पर। दूसरे नंबर पर आता है जिसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ, ये कुंडली का मकान कुंडली होती है, इसे एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। तीसरा आपका महावास्तु, फलाना वास्तु, ढिमकाना वास्तु है। उन सबको मैं सेकेंडरी पोजीशन पर रखता हूँ। उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, किसी विद्या की मैं निंदा नहीं करता, क्योंकि वहां आकर के आदमी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। अब हम जब ग्रह की रेमेडी कर रहे हैं, मान लीजिए आपने राहु की दशा में है, राहु की दशा में राहु की रेमेडी कर रहे हैं, और रेमेडी उतना बढ़िया रिजल्ट आपको नहीं दे रही। उसका कारण क्या है कि घर में राहु से रिलेटेड आइटम पड़े हो सकते हैं। जैसे कोई सॉरी, खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वो राहु है। तारों का बंडल, वो राहु है। तो जो फालतू की चीजें, डेड एलिमेंट है, ईयर लीड, फोन की जो है वो डेड घर में पड़ी है, वो सब राहु है। वो किस डायरेक्शन में रखा है, वो हम कुंडली से आराम से देख सकते हैं। ठीक है। और उस ग्रह का उपाय कुंडली से भी करेंगे, जो आप ज्योतिष से करते हैं करेंगे। इससे उपाय को बड़ी तगड़ी माइलेज मिल जाती है, गति मिल जाती है। अब मैं दो चार चीजें आपको अच्छे से सिखाता हूँ, आप सीखिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेल यू अबाउट ऑफ इट। अब आप देखिएगा, आराम से सीखिएगा। अब मान लो किसी की कुंडली में गुरु के साथ राहु बैठा है। नाम का तो ये चंडाली हो गया, पर गुरु क्या है, आपका पूजा रूम। तो पूजा रूम में आपके वास्तु दोष है। पूजा रूम में क्या है, वास्तु दोष। ठीक है। अब मान लीजिए इसकी जगह हमने लिखा मंगल राहु। मंगल राहु, तो मंगल क्या है, आपका रसोई। रसोई घर में वास्तु दोष है। देखिए, राहु का सिंपल सा अर्थ है दोष। सिंपल सा पॉइंट है, दोष। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं हम लोग, सूर्य के साथ राहु है। तो ये कहता है एंट्रेंस पर वास्तु दोष। एंट्रेंस पर, एंट्रेंस पर वास्तु दोष है। अब ये जो वास्तु दोष है, इसमें सदैव याद रखिए कि आपका एंट्रेंस, आपका मुख्य द्वार, ये 60% वास्तु दोष रिमूव हो जाता है यदि आप इसको सिस्टम से रखते हैं। 40% जो होता है वो आपका इनर होता है। 60% इज योर एंट्रेंस, 40% इज योर इनर वास्तु दोषा। अब एक चीज सीखिए, हम इसमें सीखेंगे क्या, वो सारा मैं अभी बता देता हूं। एक सेकेंड, हम इस कोर्स में सीखेंगे क्या, वो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, क्या होता है कि पूरी कुंडली का हम पहले वास्तु करेंगे, उसके दोषों को दूर करेंगे। दूसरा पॉइंट, उसकी रेमेडी भी बताई जाएगी।
दशा रेमेडी भी होगा, ठीक है, और ट्रांजिट से भी वास्तु दोष दूर होंगे, और एंट्रेंस का भी वास्तु दोष होगा, ट्रेडिशनल वास्तु दोष भी इसके अंदर ठीक किया जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। आइए अब अगले ये सारे चीजें कोर्स कंटेंट के की पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर मैं ये डायमंड पॉइंट पढ़ाता हूं, वो ये है कि क्या मेरे को इस जन्म में वास्तु दोष ठीक ही नहीं होगा? हाँ, नहीं ठीक होगा। आप कोई भी इंडिया के फेमस वास्तु पर्सन को बुला लीजिए, आपकी कुंडली में कर्स है, आपका वास्तु दोष नहीं जाएगा। आपने करा लिया, 4 दिन बाद वो वापिस आ जाएगा। आई टीच ऑल्सो डेट काइंड ऑफ ए टेक्निक, वो भी मुझे पढ़ानी है। अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं। ये कोर्स हमारा स्टार्ट होगा मंडे को, यानी कल स्टार्ट होने जा रहा है। 4:30 बजे स्टार्ट होगा, 4:30 मंडे को। और कल है मंडे, तो यहाँ गलती से मेरे से टीटीएस लिख गया। तो ये मंडे को स्टार्ट होगा, वेडनेसडे होगा, एंड देन फ्राइडे। ठीक है, तो टीटीएस नहीं है, ये मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को क्लास होगी। 2 वीक्स का कोर्स रहेगा। फी इज 2777 है आपका। ठीक है, और सबसे बेहतरीन चीज, आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीडीएफ। आपको पीडीएफ मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो है लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए। फिर ये कोर्स हम जो कर रहे हैं, इस कोर्स के अंदर बढ़िया बेनिफिट ये है, सभी के लाइव चार्ट लिए जाएंगे, वास्तु दोष दूर किए जाएंगे, प्लस आप कोर्स भी सीखेंगे। सोने पे सुहागा है ना, वास्तु दोष भी ठीक होंगे और आप वास्तु भी सीख रहे हैं, दोनों बातें हैं आपकी। अब आइए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। हाउ टू मेक द पेमेंट, हेयर इज द बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आप इस चीज का कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? सिंपल सा है। आप जो है इसके ऊपर आप यू कैन टेक इट इजीली। ठीक है, चलिए अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, समझाने का प्रयास करता हूं। हाँ जी, अगर आपका 9th हाउस होता है, उसके अंदर मैलेफिक अफ्लिक्शन है। मैलेफिक अफ्लिक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है नेटल का, यानी कुंडली में ग्रह बैठा है, फॉर एग्जाम्पल राहु बैठा है, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न बैठा है। दूसरा होता है ट्रांजिट से एफ्लिक्शन। तो दो प्रकार से एफ्लिक्शन आएगा, एक नेटल का, एक ट्रांजिट का। सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, आपके पेट में गड़बड़ आएगी, पेट खराब होगा आपका। हमको ये सारे वास्तु दोष दूर करने हैं, हम ग्रह की तो रेमेडी करते ही हैं, जो हम कर रहे हैं, जो आपको एक ज्योतिषाचार्य ने बताया है। आप अगर खुद ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो आप सामने वाले को बहुत जल्दी रिलीफ दे सकते हैं। सिंपल सी बात है। इसी प्रकार 7th हाउस अगर एफ्लिक्शन में आता है, मैलेफिक एफ्लिक्शन में, तो आपको कमर में दर्द रहेगा, कमर में दर्द। अगर आपके चतुर्भाव में एफ्लिक्शन है, 4th हाउस में, तो आपको सिर में दर्द हो सकता है। कहाँ दर्द हो सकता है? सिर में दर्द। इस तरीके से हमको समझना है। याद रखिए, सिंपल सा। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। मान लीजिए किसी के लगन में राहु है, दैट इज इन द लग्न ascendant. If someone is having Rahu in the Lagna, what does it mean?
आपके घर के बाहर जो है पोल हो सकता है, बिजली का खंभा हो सकता है, घर के आसपास कबाड़ हो सकता है, मतलब कूड़ा घर हो सकता है, गंदा नाला हो सकता है, कब्रिस्तान हो सकता है, शमशान भूमि का वो हो सकता है। अगर कोई कहे मेरे तो लगन में जी शनि है, तो रेलवे स्टेशन है या रात को गाड़ी की आवाज सुनाई देती होगी, तो हमको हमारी कुंडली भी चेक हो जाती है कि ग्रह स्थिति ठीक है या खराब है। तो ग्रह स्थिति भी हमको ठीक या खराब दोनों दिख जाती है। हमको इजी हो जाएगा समझने में भी कि ग्रह का प्रभाव क्या करना है, क्योंकि लगन में पापी ग्रह कभी शुभत्व नहीं देते। ठीक है, शुभत्व नहीं देते। इनका हम वास्तु रेमेडी करेंगे, ज्योतिष रेमेडी आप जानिए, क्योंकि मेरा कोर्स वास्तु दोष का है। आप जो भी रेमेडी कर रहे हैं शनि राहु की, यू डू एट योर ओन। हियर द कोर्स इज पर्टेनिंग टू द वास्तु दोषा। तो अपन वास्तु दोष को ठीक करेंगे, और जो आप दशा के भी दोष ठीक कर रहे हैं उससे आपको जल्दी रिलीफ आएगा। इस कोर्स को करने का फायदा ये है। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए समवन इज बोर्न इन मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में कोई पैदा हुआ है, अगर 10th लॉर्ड यहां बैठ गया तो वो नीच का हो गया ना। हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हमारा व्यापार नहीं चल रहा, तो हम बुध के जो वास्तु दोष हैं उनको दूर करेंगे, सो डेट हमको जल्दी रिलीफ आए। हो सकता है कि हम गलत दिशा में वास्तु दोष का सामान रख रहे हैं। बात क्लियर है? लगन में क्या रख रहे हैं? सामान रख रहे हैं, या कहाँ सामान रख रहे हैं, वो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं। अब मैं बड़ी शानदार एक चीज बताता हूं, ठीक है ना? बड़े ध्यान से सीखिएगा। अब किसी के घर में किसी ने वास्तु करा लिया, महावास्तु वाले या कोई भी वास्तु वाले बुलाए, आपने आपने वास्तु करा लिया। आपके घर के बाहर सामने सड़क पर जब आप घर की विंडो खोलते हैं या बालकोनी में आते हैं, और आपको एक सूखा हुआ पेड़ दिखता है, तो आपकी मैरिड लाइफ को वो खराब करेगा। भाई वो तो आपकी जुरिडिक्शन में नहीं है, वो तो आपको विजिबल है। तो इसका वास्तु दोष कैसे दूर करेंगे? कुछ नहीं करना, पेड़ के पास एक बेल लगा देनी है। आपने क्या करना, उस बेल को जैसे जैसे वो बड़ी होती जाए पेड़ के चारों तरफ लपेटते हुए चली जाए, ताकि वो पेड़ अब आपको हरा भरा दिखे, सूखा हुआ ना दिखे। वास्तु दोष ठीक हो गया। आपका हस्बैंड वाइफ का लाइफ जो है वो सुख शांति से गुजरेगा। सिंपल सी बात है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है, मंगल खराब है, मंगल राहु के साथ है, अभी मैंने आपको सिखाया मंगल राहु के साथ है, किसी ने केतु का लिखा, मैं लास्ट में अभी सारे बता दूंगा लगन में ग्रह बैठे हैं तो क्या होता है। आई विल टीच यू, नो प्रॉब्लम। मंगल आपका कुंडली में खराब है। अब मैं बड़ी अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं। सपोज मंगल राहु के साथ बैठा है, और राहु इज सिटिंग इन द थर्ड भाव, तीसरा भाव का कारक ग्रह मंगल है, और उसका परम शत्रु तृतीय भाव में बैठ गया। अगर जातक साउथ फेसिंग मकान में आता है, साउथ फेसिंग घर में, तो उसका कैरियर नहीं बनेगा। पहले बता रहा हूं मैं आपको, जितना मर्जी रेमेडी कर ले, संघर्ष कर ले, वो कैरियर नहीं बनेगा उसका। कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्योर हो सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जो क्योर नहीं होती। आगे चल रहे हैं। देखो बहुत से लोग मकान में क्या कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस शुभ है। क्लियर? बहुत से लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की एंट्री शुभ है। नॉर्थ ईस्ट को ईशान कौन कहा जाता है? भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है।
अब कोरोना हुआ, अभी भी आपके घर के बाहर जूते चप्पल जो भी कबाड़ है कर रहे हैं। आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट है। नॉर्थ ईस्ट को माइंड की क्लैरिटी कहा जाता है। यू विल नॉट हैव ए क्लैरिटी इन योर माइंड, द होल फैमिली इवन, क्योंकि आपकी एंट्रेंस ही नॉर्थ ईस्ट की है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है दैट इज योर जुपिटर। सपोज योर जुपिटर इज विद राहु, or your Jupiter is combust, or your Jupiter is retro, right? Then never buy a northeast facing house because your Jupiter is under the malefic affliction. Don't buy the house of Jupiter because your Jupiter is under too much affliction in the chart. हम गलतियां करते हैं। ये कुंडली के अकॉर्डिंग हमें घर लेना है, ना कि अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग लेना है। हाँ जी, कह दिया वास्तु वाले ने, महाप्रभु ने, कि भाई ईस्ट फेसिंग ले लीजिए, नॉर्थ ले लीजिए। अरे किसी को तो वेस्ट फेसिंग फंसेगा, किसी को तो साउथ है। आप देखो, जितने भी फूड वाली दुकानें होंगी ना, आप चेक करना मार्केट में आज जाके शाम को घूम के आना। जैसे मैकडोनाल्ड है, पिज्जा है, हट है, और भी फास्ट फूड है। जो साउथ फेसिंग वाले होंगे ना, उसका चल रहा होगा। नॉर्थ फेसिंग वाला थोड़ा स्ट्रगल कर रहा होगा। अग्नि है साउथ, साउथ फेसिंग दुकान है, उसका बोर्ड भी लाल रंग का है, दुकान चल पड़ेगी। नॉर्थ फेसिंग है और बोर्ड लाल रंग का है, एंटी कलर आ गया। जिनको महावास्तु आता है वो चेक कर ले, एंटी कलर आ गया, दुकान नहीं चलेगी, कितना भी अच्छा कुक हो। बहुत सारी टेक्निकल शेयर इन द क्लास टू आल्सो। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। देखिए, ये जातिका की कुंडली है। यहां देखिए, मंगल शत्रु राशि में बैठा है, तो किचन में वास्तु दोष होना चाहिए। किचन में वास्तु दोष क्लियर। सूर्य नीच का है, एंट्रेंस में वास्तु दोष है क्लियर। केतु मरकरी को प्रभावित कर रहा है, तो बुध का भी वास्तु दोष आ गया और सूर्य का भी आ गया। ये कुंडली ऐसी है, चारों तरफ वास्तु दोष है। सैटर्न जो है आपका तृतीय भाव में आ गया, मंगल की राशि में। समझ में आ रहा है, वो भी गड़बड़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, बृहस्पति नीच का है। बृहस्पति क्या है, नीच का है। तो क्या मतलब है, पूजा रूम में वास्तु दोष। पूजा रूम वास्तु दोष है। बात समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो हमको जो है ये चीजें बारीकी से देखनी है। अगले पॉइंट पर चल रहे हैं और समझाने का प्रयास करूंगा मैं अपनी तरफ से। अच्छा, अब मैं आपको ना ट्रेडिशनल वास्तु भी सिखाता हूँ। देर इज अ ट्रेडिशनल वास्तु दोषा आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, महावास्तु वाले काफी वहम डालते हैं, जैसे बेचारे लाल किताब वाले डाल देते हैं ना, सज्जन पुरुष। वैसे वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, डाल देते हैं। अब आप देखिए, आपका ये गैस का चूल्हा था, ये गैस का बर्नर है, ये गैस का बर्नर है। आपने इसके ऊपर पॉट रखा है, चाय बना रहे हैं आप। अभी कर लीजिएगा, क्लास के बाद चमत्कार देख लीजिएगा। यू हैव ए बॉटल ओवर हेयर, पानी का एक भरा हुआ बोतल रख लीजिए। विद इन 5 मिनट घर में कलेश चालू हो जाएगा। आपने 100% वास्तु करा लिया ना, हाँ हो गया। यहाँ तो वास्तु दोष क्रिएट हो गया। क्यों, ये जो लाइन है, दिस इज बीइंग कॉल्ड 180 डिग्री लाइन। अग्नि और जल पैरेलल आ गए हैं, कभी नहीं होने चाहिए। अग्नि और जल कभी भी पैरेलल नहीं होने चाहिए। अगर हैं तो वास्तु दोष है वो, सिंपल सी बात है। सपोज आपके बेडरूम में सामने टीवी लगा हुआ है, हेयर इज योर बेड, राइट।
और आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है, इधर आपका मिरर लगा हुआ है, मिरर, और जो भी बॉडी का पार्ट मिरर में आएगा उस पार्ट में कैंसर होने की संभावना है। दूसरी बात कि दूसरी बात क्या आती है, हमारे फीमेल्स वगैरह होती हैं, जो पुराने जमाने की फीमेल्स थी ना, दे केयर अबाउट ऑफ दीज थिंग्स। आजकल की यंग गर्ल्स और यंग फीमेल्स दे डोंट नो अबाउट इट। कंघी करती हैं, बाल इधर उधर फेंकते हैं, वास्तु दोषा। आई विल गिव यू द पीडीएफ ऑफ ट्रेडिशनल वास्तु एज वेल एज द वास्तु, टॉयलेट वास्तु कैसे, सारा मैं कराऊंगा। बेसिकली ये महावास्तु का कोर्स है, बट आई टीच यू विद द मिक्सचर ऑफ महावास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु। मैं दोनों को, क्योंकि मेरे को थोड़ा ये होता है कि जब तक कोई इन्वेंशन ना हो, जब तक उसमें कोई ट्विस्टिंग ना हो, मजा नहीं आता पढ़ाने में। आप सबके लाइव चार्ट लेंगे, ऐसा नहीं है पढ़ाना, सबकी कुंडलियों के वास्तु दोष दूर होंगे, प्लस आप एस्ट्रो वास्तु कोर्स सीखेंगे, प्लस आपको पीडीएफ मिलेगी, सारा कुछ तो मिल गया आपको, और क्या चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से यू विल लर्न दीज थिंग्स। अब मैं और अच्छी से बताने का प्रयास करता हूं। अब आइए, एक सेकेंड, कुछ लोग अभी ज्वाइन करा है, कुछ लोगों ने। ये देखिए, ये जो कोर्स है, ये कोर्स स्टार्ट होगा एमडब्ल्यूएफ में मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, 4:30 बजे इसका टाइम है। ठीक है, कल यानी 30 तारीख को ये स्टार्ट होगा। और फी इसका 2777 है, इज द वेरी नॉमिनल फी टू पे ऑफ। मैं क्या होता है कि टू दी पॉइंट पढ़ाता हूँ, फालतू हिस्ट्री पढ़ाना मेरे को प्रिय नहीं है। मेरे को टू दी पॉइंट पढ़ाना पसंद होता है, कि जो चीज आपके यूज होती है ना, अपने को वही चीज पढ़नी है। अपने को क्या चीज पढ़नी है, वही चीज पढ़नी है, फालतू की कोई चीज नहीं पढ़नी। एमडब्ल्यूएफ को क्लास होगा आपका, आप सबकी कुंडलियां ली जाएंगी, रेक्टिफिकेशन होगा, वास्तु दोष दूर होंगे, प्लस आप सीखोगे। अब अगला पॉइंट ले रहा हूं, फिर उसके बाद मैं बहुत सारी और चीजें बताने लगा हूं, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। अब ये देखिए, ये जिनको लेना है स्क्रीनशॉट दे ले सकते हैं, और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। किसी को भी अपनी सीट रिजर्व करना, राइट नाउ दे कैन रिजर्व देयर सीट। चलिए, अब मैं अगले पॉइंट पर आ रहा हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। अभी किसी ने पूछा था, लिखा था केतु हो। भाई मेरी रिक्वेस्ट है, बाद में आप पूछिए, डिस्कस करिए यार, आओ। अब आते हैं लगन में सूर्य, तो क्या होगा। सूर्य है तो लगन में आपके घर के पास तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, या गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है। क्लियर है, छोटे से पॉइंट है। अगर मान लो हमने कहा, कोई कह दे जी, मैं क्लास में डिटेल में दूंगा ना, सूर्य के साथ चंद्रमा आ जाए। अब क्या है जी, सूर्य राइट आई है, चंद्रमा लेफ्ट आई है, तो हो सकता है आपके घर के पास चश्मे की दुकान हो ना, चश्मे की दुकान हो सकती है। ऐसे लेना है। अब आते हैं, चंद्रमा जो होता है वो, आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा पड़ोसी का कारक है। ठीक है, तो हो सकता है घर के पास कोई वाटर एलिमेंट हो, कोई पानी की बिजलरी की दुकान हो, कोई ऐसी कॉलोनी में रहता है कि वहां सरकारी नल लगा हो, कोई गांव में रहता है तो उसके घर के अगल बगल में तालाब हो सकता है, कुआं हो सकता है, सच काइंड ऑफ ए थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। अब मान लीजिए समवन से कि मेरे लगन में मंगल है, सो देयर कुड बी हलवाई की दुकान हो सकती है, जिम हो सकता है। मेरी क्लास में एक फीमेल थी, रितु जी, शी इज फ्रॉम मुंबई। तो उनके लगन में था, कहने लगी सर मैं तो 12 माले पर रहती हूँ, मेरे तो इधर नहीं है, मंगल है मेरा लगन में। तो मैंने कहा आपकी सोसाइटी के बाहर गेट के राइट या लेफ्ट में नीम का पेड़ होगा। शी सेड यस। हाँ, नीम का पेड़ है, घर के बाहर, सोसाइटी के बाहर है। तो मैंने कहा फ्लैट में रहते हैं ना, तो वास्तु तो उसी हिसाब से होगा, बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री के अंदर आपका फ्लैट है ना।
तो वो मिठाई की दुकान भी हो सकती है मंगल। फिर आगे चलते हैं, बुध है। बुध क्या है? मार्केट भी है। बुध क्या है? आपके घर के अगल बगल एडवोकेट, सीए या ऑफिस कोई हो सकता है। ये भी आप कह सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है। उसके बाद आते हैं बृहस्पति पर। टेम्पल हो सकता है आपके घर के अगल बगल, कोचिंग सेंटर हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, एटीएम सेंटर। एटीएम सेंटर मैंने क्यों बोला और टेम्पल क्यों बोला? बृहस्पति धार्मिक ग्रह है, धर्म का ग्रह है। बृहस्पति पैसे का कारक है, एटीएम सेंटर। बृहस्पति शिक्षा का कारक है। कोई स्कूल हो सकता है, कोई कोचिंग सेंटर हो सकता है। ग्रह अपने कारक तत्व से प्रकट करता है अपनी पहचान। ऐसे समझना होता है। ग्रह अपने कारक तत्व से आपको अपनी पहचान देता है। आगे चलते हैं, वीनस हो यहाँ पे लगन में। ब्यूटी पार्लर हो सकता है घर के पास। ब्यूटी पार्लर हो सकता है आपके घर के पास। कोई गिफ्ट गैलरी हो सकती है। कोई अच्छी जगह, बढ़िया जगह पे रह रहे हैं तो उसके घर के पास कार का शोरूम भी हो सकता है, बिकॉज इन द नाड़ी इटसेल्फ वीनस इज बीइंग कॉल्ड कार। कार भी हो सकती है, कार का शोरूम। चलो कोई नहीं यार, सस्ता ले लेते हैं, स्कूटी का शोरूम हो सकता है। तो इस प्रकार से चीजें आएंगी। अब शनि है। शनि क्या है? मार्केट भी है। शनि क्या है? हार्डवेयर की दुकान है, वेल्डिंग वाले लोहे की दुकान है। शराब की भी दुकान हो सकती है भैया। राहु शनि शराब की दुकान भी है। तो शराब की दुकान भी हो सकती है। आपको धक्के नहीं खाने, 2 मिनट में जाके ला सकते हैं दारू। अब आ जाइए, राहु है, मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है घर के पार, शमशान भूमि हो सकती है, कब्रिस्तान हो सकता है, ट्रांसफार्मर लगा हो सकता है, ट्रांसफार्मर। आपको ये कहे कि सर मैं तो गांव में रहता हूं, तो गांव के बाहर क्या होगा? घर के बाहर एक कच्ची नाली होती थी पहले, वो गंदी नाली हो सकती है। अब कोई मेरे से ये कहे सर मैं तो मुंबई रहता हूँ, आई एम स्टेइंग ऑन 12th फ्लोर। हाँ ठीक है सर, आप रहते हैं 12th फ्लोर, उसका फ्लैट है। तो उसके फ्लैट के बाहर ना वो जब लिफ्ट से बाहर आते हैं तो ये छोटा सा स्पेस होता है लिफ्ट में। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो ढका हुआ होगा, ड्रेनेज पाइप गुजर रहे होंगे। राहु लिफ्ट भी है, तो राहु लिफ्ट है, क्योंकि लिफ्ट के अंदर जो गड्ढा होता है ना, डेट इज केतु। केतु गड्ढा है। समझ में आया? तो केतु गड्ढा है तो लिफ्ट हो सकती है, ड्रेनेज पाइप गुजर रहे होंगे, तो हम ऐसे कह सकते हैं। अब आ जाइए, कोई केजी मेरे या केतु है लगन में, तो आपका कॉर्नर का मकान होगा, कॉर्नर से तीसरा मकान होगा। समझ में आ रहा है? या आपके घर के बाहर परमानेंट एक डॉगी बैठा होगा। हमको काफी चीजें उससे चेक करेंगे बारीकी से। अब हमको जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो हम कुंडली के दोष दूर करेंगे, कुंडली दोष। दूसरा क्या है? दशा। भाई दशा दिशा बदलती है। दशा से जो दोष उत्पन्न हुए हैं वास्तु के, वो दूर करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है गोचर। गोचर से दोष भी तो उत्पन्न होते हैं। गोचर से जब दोष उत्पन्न होते हैं तो उनको भी दूर करेंगे। अगले पॉइंट पर मैं एक बहुत अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सीखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ड्राइंग रूम टेल्स यू अ बिजनेस स्टेबिलिटी। What is the meaning of drawing room? Drawing room means it shows your stability in abbreviated way out. And the bedroom shows you are saving. Bedroom means you are saving. And the toilet means sudden up and downs in your life. That is being called toilet. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमको इन चीजों को समझना है। अभी किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज मेरे को आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। विल गो अहेड विद दैट क्वेरी। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? हाँ जी, किसी का कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
तब तक मैं एक और पॉइंट बता देता हूं। आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस वो ये बताता है वॉल स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस, और नाइन्थ हाउस आपका कारपेट एरिया बताता है, इनर कारपेट एरिया, नॉट आउटर। कारपेट एरिया वैसे भी अंडरस्टैंड होता है कि हमको इनर है तो इनर ही लेते हैं हम लोग। तो इनर कारपेट एरिया जो है दैट इज योर नाइन्थ भाव। चलिए, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। आप क्लास में आइए और इस चीज को सीखिए। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।